विप्रम में ढूंढो पुराणन गानन, और वेद न चास न चौगुन चायन। अरे देखो न सुन्यो कबहू ना कि तऊ, ये कैसे स्वरूप और कैसे स्वभावन। और ब्रज में तो ऐसो भी कहो जाए कि ठाकुर ते ठकुरानी भली, जो है ब्रसभान की लली। राधा साध्यम साधनम यस राधा, मंत्रो राधा। मंत्र भी प्रिया जी हैं, श्री राधा रानी मंत्र है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण को समूचे विश्व में शायद ही ऐसा कोई सनातन या धर्म से जुड़ा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा, और उन भगवान की वो महिमा गाते हैं, भगवान के प्रति अपना समर्पण करते हैं, अपनी जो आत्मिक जो प्रेम है, जो आस्था है, जो समर्पण है, वो सब भगवान को अर्पित करते हैं। कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है राधा रानी। राधा रानी का जन्मोत्सव ब्रज में बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं उज्जैन के महाकालेश्वर जो मंदिर है, वहाँ के जो संरक्षक हैं और जो शंकराचार्य परंपरा से हैं, और सैकड़ों पीढ़ियों में आप उस स्थान पर आए, और भगवान शिव, जैसा कहते हैं कि भगवान शिव की आराध्या राधा रानी है, तो क्यों ना जो उज्जैन के मंदिर के संरक्षक उन्हीं से जाना जाए राधा रानी की महिमा के बारे में कि राधा तत्व क्या है, ब्रज से बरसाना से उनका क्या संबंध है, भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में क्या भाव है, क्या उनके अंदर संबंध है। जी महाराज जी बताएं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा वाचकिम तस्य शेषम। सर्वप्रथम हम आपके चैनल को अनंत साधुवाद देते हैं, अनंत अपने हृदय की भावना उद्गार व्यक्त करते हैं कि ऐसा परम पुनीत मंगल में आपके द्वारा, इस चैनल के द्वारा कार्य हो रहा है कि ब्रज की परंपरा, ब्रज की संस्कृति, रसरीति को जाना जाए। तो सर्वप्रथम आपको खूब खूब साधुवाद, खूब खूब आपको। और जैसा कि सबको ज्ञात है कि 11 सितंबर को राधाष्टमी है, और न केवल बरसाना में बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे ब्रज में 84 कोस ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से भी अति आह्लाद और बड़ा ही प्रमोद विनोद का ये हर्ष का क्षण होता है कि राधाष्टमी के लिए सभी प्रतीक्षा करते हैं। कोई 6 महीने से, वर्ष भर से, देश विदेशों में भी लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा सौभाग्य लगे कि हम राधाष्टमी बरसाने की देखें, हम दर्शन करें। आप इसलिए बरसाना आए हो राधाष्टमी मनाने? जी, और ये ऐसा संयोग बना है कि दास को भी इतनी जानकारी पूर्व में नहीं थी इस विषय में। लगभग आज से 5-6 वर्ष तक ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं थी। इतना था कि राधाष्टमी होती है और राधा अष्टमी का ही पर्व होता है, प्रियाजू का अवतरण दिवस है। लेकिन प्रत्यक्ष जब दर्शन किया, प्रकट रूप से जब लीलाओं का, परंपराओं का, रस रीतियों का और यहाँ के सामंजस्य का जब दर्शन किया, यहाँ के गोप ग्वाल और यहाँ की जो एक रसमयी जो पद्धति है उसका जब दर्शन किया, तो मन में ऐसा भाव आया कि क्यों ना श्री जी ऐसी कृपा करें कि प्रतिवर्ष ऐसी कृपा करें, श्री जी के प्रकट रूप से ये सब देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो श्री जी ने ऐसी कृपा की कि प्रत्येक वर्ष लगभग 5-6 वर्षों से कॉन्टिन्यू राधा अष्टमी पर और लठमार होली पर, दोनों पर ही हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा श्री जी महल पर की जाती है। ये श्री जी ही हमसे सेवा ले रही हैं, तो श्री जी ही कृपा करके सेवा करा रही हैं हमसे। और दास की तो ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि प्रिया जी के विषय में कह सके। लिखे महिमा चरण रज की, नहीं है दास की हस्ती। प्रिया जी के विषय में कौन क्या कह सकता है, लेकिन बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है कि प्रिया जी कौन है। बोले जैसे श्री कृष्ण चंद्र हैं, तो जैसे बिना चांदनी के चंद्रमा शून्य है, बिना सुगंध के, गंध के, मकरंद के पुष्प की न्यूनता ही रहती है। जैसे अग्नि है, अग्नि में से उष्णता, उत्तप्तता, दाहकता, ज्वलनशीलता ये सब चली जाए, नष्ट हो जाए, तो अग्नि कैसी, वो अपने स्वभाव से विलग हो गई। तो श्री कृष्ण क्रिया है, तो उस क्रिया का जो स्वभाव है वो श्री प्रिया जी है। जैसे अग्नि क्रिया है, अग्नि जल रही है, ये क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया का स्वभाव क्या है? बोले उसकी उष्णता, उत्तप्तता, दाहकता, ज्वलनशीलता, गर्माहट, दाहकता, ये उसका स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है, उसका नेचुरल स्वभाव है। तो श्री कृष्ण यदि क्रिया है तो उस क्रिया का परिणाम प्रिया जी है। यदि कहें कि श्री कृष्ण क्रिया है तो क्रिया की परिणति प्रिया जी है, परिणाम प्रिया जी है। श्री कृष्ण यदि क्रिया है तो क्रिया का स्वभाव प्रिया जी है। तो श्री कृष्ण देखो, 2 प्रकार की भक्ति होती है, भक्ति
और रसरूपा भक्ति। प्रायः सभी भक्त ही हैं, हम ये मानते हैं कि कोई अभक्त है ही नहीं संसार में, सब भक्त ही है। तो जो भक्त है, दिया अर्चन वंदन तिलक चंदन कर दिया, ये भक्त है। ठाकुर जी का नाम ले लिया, ये भक्त है, ये भी भक्ति है, ये भी भक्ति है। एक क्या है, एक रसरूपा भक्ति है। रसरूपा भक्ति क्या है कि रसरूपा भक्ति है कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के निकुंज बताए हैं और 4 प्रकार के ठाकुर हैं। कौन से ठाकुर हैं? बोले द्वारिकाधीश ठाकुर, मथुराधीश ठाकुर, वृंदावनधीश ठाकुर और निकुंजाधीश ठाकुर। तो द्वारिकाधीश की अपेक्षा मथुराधीश ठाकुर श्रेष्ठ हैं और मथुराधीश ठाकुर की अपेक्षा वृंदावनधीश ठाकुर श्रेष्ठ हैं और वृंदावनधीश की अपेक्षा श्री निकुंजाधीश ठाकुर श्रेष्ठ हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमारे जब आचार्यों ने दर्शन किया उनका, रसखान जी ने श्री कृष्ण भाव में उपासना की, उनको सर्वस्व माना, प्राण माना, प्रेममय रसरूपा भक्ति। लेकिन जब झांकी का दर्शन हुआ तो रसखान जी कहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन और वेद न चास न चौगु न चायन, अरे देखो न सुन्यो कबहू ना कि तऊ, ये कैसे स्वरूप और कैसे स्वभावन, कि टेरत हेरत हार थक्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन, और देखो डर प्यो जब कुंज कुटीर में, अरे बैठो पलोटत राधे का पायन। तो ऐसे त्रिभुवनाधिपति जो त्रिभुवन के एक छत्र सम्राट स्वामी है, वे भी हमारी प्रिया जी की चरणों की वंदना करते हैं, अर्चन करते हैं। बोले क्यों करते हैं? अब ब्रज में कहावत है, रसिकों का ऐसा मत है, आचार्यों का मत है कि प्रिया जी ज्यादा करुणा में है, प्रिया जी के अंदर ठाकुर जी से ज्यादा औदार्य है, प्रिया जी के अंदर ज्यादा वात्सल्य है, प्रिया जी बहुत सरल है, ठाकुर जी ते भी सरल है। और ब्रज में तो ऐसा भी कहा जाए कि ठाकुर ते ठकुरानी भली, जो है वृषभान की लली। तो क्यों कहा जाता है ऐसे? इसके पीछे हम लोग तत्व को नहीं समझते हैं, केवल एक व्यवहार की लीला समझ लेते हैं। अरे क्यों नहीं होगा? लोग कहते हैं कि देखो प्रिया जी बहुत करुणा में, क्यों नहीं होंगी? अरे प्रिया जी हैं कौन, पहले ये जान। उच्चरेत राधा गोकुलपते आकर्षक तक्षणम। एक बार जब कोई व्यक्ति कह देता है श्री राधा, तो गोकुलपति श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज है प्रिया जी के अंदर जो प्रिया जी की इतनी लीला महिमा, उनका मंडन, उनका स्वभाव इतना उच्च है, इतना उच्चतम है? क्या कारण है भैया? सीधा कारण यह है कि जैसे कोई कहे स्वाभाविक बात में कि भैया भगवान का हृदय बड़ा करुणा में है, भगवान का। तो एक बार भगवान के मन में भी ऐसा आया कि भगवान ने विचार किया कि अगर मेरा हृदय कोई रूप धर के प्रकट हो, अगर मेरा हृदय का एक कोई संकल्पित रूप से मेरा हृदय प्रकट हो, तो उस हृदय की औदार्यता, वात्सल्यता, ममत्व, उसका रस में वो कैसा होगा। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि ठाकुर जी ने अपने हृदय को ही प्रकट कर दिया। तो प्रिया जी कौन है? कि ठाकुर जी का साक्षात प्रकट हृदय श्री प्रिया जी है। जो लोग ये मान लेते हैं कि जी श्री जी अलग हैं, श्री राधा रानी अलग हैं, श्री कृष्ण अलग हैं, वे अल्पज्ञ हैं, वे मूढ़ हैं, उनको अध्ययन की भी आवश्यकता हम समझते हैं। तो प्रिया जी कौन है? बोले ठाकुर जी तो पधार गए, ठाकुर जी विराजमान हो गए धराधाम पर। अब ठाकुर जी ने कहा कि यहाँ मेरी भक्ति तो लोग करते हैं, ज्ञान योग को जानते हैं, कर्म योग को जानते हैं, मेरी भक्ति भी करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन मेरी वो रसरूपा भक्ति कैसे पता चलेगी? बोले भैया रसरूपा भक्ति जब पता चलेगी जब आपका हृदय साक्षात कोई विग्रहवान बन के प्रकट होगा। तो ठाकुर जी के मन में जब आया कि भैया हम अपने हृदय को प्रकट करें, तो ठाकुर जी का हृदय इतना कोमल है, इतना ममत्व, तो प्रिया जी कोमल क्यों? क्योंकि प्रिया जी साक्षात लालजू का प्रकट विराजमान विग्रह स्वरूप श्री प्रिया जी है। प्रिया जी लालजू से अलग है ही नहीं। जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं, उच्चारण में भी 2 अलग अलग बोले जाएंगे और देखने में भी 2 अलग अलग लगते हैं, लेकिन दोनों को विलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। तो हमारी रसरूपा भक्ति को लोग जाने, इसलिए ठाकुर जी ने अपने हृदय को श्री प्रिया जी के रूप में प्रकट किया। हमारे यहाँ आचार्यों ने लिखा है कि नंदगाम की बरसाने की राधिका, नंदगाम नंदलाल, दो ये देह एक प्राण है श्री राधा वल्लभ लाल। तो हमारे यहाँ ये दिखने में द्वैत दिखते हुए भी एक ही हैं, ये युगल दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। ठाकुर जी ने अपनी रसरूपा भक्ति बताने के लिए, और हृदय की बात कहें तो आज जो कुछ हम देखते हैं, देखिए सब लोग के अगर प्रेम की कहीं बात आती है तो सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है राधा कृष्ण। प्रेम की कहीं बात आती है तो प्रेम का जो सारस्वत रूप है, प्रेम की पवित्रता कैसी होती है, प्रेम होता कैसा है, प्रेम के मायने क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम की गहराई क्या है, प्रेम का चिंतन क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, प्रेम की उपलब्धि क्या है। और हृदय की बात कहें तो प्रेम साधना नहीं है, प्रेम तो उपलब्धि है।
तो प्रियाजी साधना, प्रियाजी तो एक उपलब्धि है, प्रियाजी साधना भी है, साध्य भी है। राधा साध्यम साधनम, तो बोले प्रियाजी कौन है? बोले राधा साध्यम, तो प्रियाजी साध्य भी है और साधनम, साधन भी वही है। राधा साध्यम साधनम यस् राधा, मंत्रो राधा, मंत्र भी प्रियाजी है, श्री राधा रानी मंत्र है। मंत्रो राधा, मंत्र दात्री च राधा, मंत्र को प्रदान करने वाली भी राधा है। मंत्र दात्री च राधा, सर्वम राधा, सब में श्री प्रिया जी राधा रानी है। और हृदय की बात कहें तो श्री कृष्ण रूपी तत्व को यदि धारण करना है तो राधा रानी नाम रूपी धरातल आवश्यक है। बिना राधा नाम रूपी धरातल के बिना कृष्ण तत्व टिकेगा नहीं, पकड़ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, बोध नहीं होगा उसका। तो हमारे यहां कहा जाता है कि तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र और कृष्ण हु को तत्व वृषभानु की किशोरी। तो ऐसी हमारी श्री प्रिया जी, ऐसी हमारी श्री राधा रानी। तो हम तो समझते हैं कि अगर श्यामा जी ना होती तो हम जैसों का क्या होता। हम जैसे दीन अधम जो एकदम रिजेक्टेड माल हैं, हम जैसे, उनके लिए प्रिया जी प्रकट हुई और आज उन्हीं की हम सब कृपा का अनुभव आनंद ले रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पूरे ब्रजमंडल को उत्साहित कर देने वाला, आह्लादित कर देने वाला, प्रमोदित कर देने वाला और उमंगित कर देने वाला ये जो उत्सव राधाष्टमी है, तो संपूर्ण ब्रज में यदि मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा आस, प्यास, विश्वास और जिज्ञासा यदि लगी रहती है तो राधाष्टमी की तिथि की लगी रहती है। और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत अनंत 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 कृपा श्री राधा रानी की है कि इन नेत्रों से, इस शरीर से वह लीला दरस स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली है। तो सुना आपने श्री वालीदास महाराज से, उनकी वाणी से राधा महिमा, राधा तत्व के बारे में उन्होंने शास्त्रीय आधार पर विभिन्न संतों के, आचार्यों के, विद्वानों के मत बताए और बताया कि भगवान श्री कृष्ण को अगर प्राप्त करना, उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो राधा नाम रूपी धरातल आना होगा, उसको प्राप्त करना होगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।